नमस्कार। आज हम कुछ हालिया रिपोर्टों पर बात कर रहे हैं। ये रिपोर्टें इजरायली सैन्य अधिकारियों के हवाले से ईरान के परमाणु ठिकानों पर कथित मिलिट्री एक्शन का जिक्र करती हैं। तो इन रिपोर्ट्स के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कथित हमले हुए उनका स्केल क्या था और असर कितना हो सकता है। खासकर इस्फहान और नतांज साइट्स पर फोकस रहेगा। दावे तो ये भी हैं कि इन जगहों को काफ़ी नुकसान हुआ है और ईरान के कुछ अहम वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। तो चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं इसके। बिल्कुल। और इन रिपोर्टों में जिस स्केल और कोऑर्डिनेशन की बात है वो काफ़ी ध्यान खींचने वाला है। ये समझना ज़रूरी है कि कथित तौर पर क्या हुआ और इसके मायने क्या हैं, खासकर जब IAEA मतलब संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था वो भी इसमें शामिल है। हाँ, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। कह रहे हैं कि इजरायली अधिकारियों ने बताया कि ईरान में 150 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया गया। 150 से ज्यादा? हाँ, और वो भी सैकड़ों हथियारों से। इनमें बड़े परमाणु और मिलिट्री ठिकाने शामिल थे। और इस्फहान और नतांस में जो काफ़ी नुकसान की बात है, उसमें कहा गया है कि मरम्मत में कई हफ्ते या शायद ज़्यादा भी लग सकते हैं। अच्छा। और देखिए, यहाँ एक अहम बात यह है कि IAEA ने भी नतांज में जो ग्राउंड लेवल पर पायलट एनरिचमेंट प्लांट था, मतलब जहां वो यूरेनियम संवर्धन की नई तकनीकें टेस्ट करते हैं, उसके नष्ट होने की पुष्टि की है। ओह अच्छा, तो IAEA ने कंफर्म किया है इसे? हाँ, जैसा रिपोर्ट में कहा गया था। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जो जमीन के नीचे अहम फैसिलिटीज थीं, उन पर असर शायद उतना सीरियस नहीं था। और इसका एक मानवीय पहलू भी है, और वो शायद ज्यादा गंभीर है। रिपोर्ट्स में 9 सीनियर ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों और कुछ टॉप मिलिट्री लीडर्स के मारे जाने की बात है। हाँ, ये वैज्ञानिकों का मारा जाना, अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, मतलब ये सिर्फ व्यक्तियों का नुकसान नहीं है, ये तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जो बौद्धिक पूंजी है उस पर सीधा हमला है। सोचिए, दशकों का अनुभव और ज्ञान। सही बात है, वो शायद एक झटके में खत्म हो गया। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इन वैज्ञानिकों और सैन्य नेताओं की कथित मौत और साथ में ईरान की एयर डिफेंस और मिसाइल क्षमता में जो कमी आई है, ऐसा कहा जा रहा है, हाँ, उससे उसकी जवाबी कार्रवाई करने या जल्दी रिकवर करने की क्षमता पर शायद गंभीर असर पड़ा होगा। रिपोर्ट में एक इजरायली अधिकारी के हवाले से यह भी कहा गया कि हमलों के बाद तेहरान तक का हवाई रास्ता प्रभावी रूप से खुला था। मतलब एयर डिफेंस में बहुत बड़ी सेंध। हाँ, यही इशारा है। ये ईरान की हवाई सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो इन कथित हमलों की वजह क्या बताई गई, मतलब कारण क्या दिया गया रिपोर्ट्स में? ये जो जरूरी पुर्जे होते हैं, जैसे यूरेनियम कोर जो हथियार का मेन हिस्सा है, और न्यूट्रॉन सोर्स जो रिएक्शन शुरू करता है, वो बनाने के काफी करीब पहुंच रहा था। अच्छा। और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे इजरायल के अस्तित्व के लिए सीधा खतरा बताया था। खैर, ये हमलों के लिए दी गई रिपोर्टेड वजह है। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि ये रिपोर्टेड वजह है। हाँ, और ये कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। ईरान के रिएक्शन का भी जिक्र है। बताया गया कि ईरान ने जवाब में सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। हाँ, जवाबी हमला तो हुआ। बिल्कुल, लेकिन यहाँ दूसरा पहलू ये है कि इजरायली डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम और दूसरे सिस्टम्स, उन्होंने कथित तौर पर इनमें से ज्यादातर को हवा में ही रोक दिया। अच्छा, मतलब ज्यादातर नाकाम कर दिए गए। हाँ, रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं, जिससे इसराइल में जमीन पर नुकसान सीमित रहा। तो अगर हम इन सब रिपोर्टों को एक साथ देखें तो मोटी मोटी तस्वीर क्या बन रही है? एक तो परमाणु सुविधाओं को कथित नुकसान, जिसका कुछ हिस्सा IAEA ने कंफर्म भी किया है। हाँ। दूसरा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जो प्रमुख लोग थे वैज्ञानिक, उनकी हानि जो बहुत गंभीर है। तीसरा, ईरान की डिफेंस क्षमता का कथित तौर पर कमजोर होना। और आखिर में एक बड़ा ईरानी जवाबी हमला जिसे काफी हद तक रोक दिया गया। ये दावे हैं। नतांज में नुकसान की IAEA द्वारा पुष्टि, ये बात निश्चित रूप से इन रिपोर्टों को कुछ वजन देती है। सही। लेकिन ये भी साफ है कि ये रिपोर्टें एक बहुत ही अस्थिर और तनावपूर्ण स्थिति की तरफ इशारा कर रहे हैं। सवाल तो यही उठता है कि इसका आगे चलकर उस क्षेत्र की स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये तनाव और बढ़ेगा? हाँ, ये बड़ा सवाल है। और एक बात और सोचने वाली है, अगर ये रिपोर्ट सही है कि ईरान की एयर डिफेंस को इस तरह भेदा गया और फिर इतने बड़े जवाबी हमले को रोक दिया गया, तो ये आधुनिक हवाई युद्ध और डिफेंस सिस्टम्स की क्षमता के बारे में क्या बताता है? इस पर भी गौर करना होगा। बिल्कुल, सोचने के लिए काफी कुछ है इसमें।